साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या और पता चल पाया है? पुलिस कुछ एक्शन ले पाई है इसके बाद? देखिए प्रशांत, जो जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस एक भी शब्द कहने को अभी तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है, मामला फायरिंग से जुड़ा हुआ है। इसलिए मुंबई पुलिस के जितने भी, हम किसी भी लेवल के अधिकारी की बात करें, वो एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और ये भी पूछताछ की जा रही है कि लोग कौन थे, किसके कहने पर ये फायरिंग हुई है। क्योंकि देखिए, अगर किसी बड़े नेता के ऊपर फायरिंग हुई है तो जरूर इसमें कोई ना कोई बड़ा जो लोग हैं वो जरूर इन्वॉल्व होंगे। किसने फायरिंग करवाई, ये जो शूटर्स आए थे वो किसके इशारे पे आए थे और क्यों उन्होंने बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया था, उसको लेकर अब मुंबई पुलिस जांच कर रही है। ये मुंबई पुलिस की प्राथमिकता यही है कि सीसीटीवी जांच से सबसे पहले जो हमलावर है उनको गिरफ्तार किया जा सके, और ताकि ये पता चल सके कि इस पूरे शूटआउट के पीछे कौन है। प्रशांत, ये एक अहम खबर भी है। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी मुंबई की, महाराष्ट्र के सियासत में एक ऐसा कद्दावर नाम रहा है, माना जाता रहा कि कई ऐसे डिस्प्यूट को सुलझाने में अहम भूमिका निभाते रहे। बाबा सिद्दीकी की हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टियां लगातार चर्चा का विषय रही, जिसमें बॉलीवुड के कई जाने माने सितारों का जमघट लगा करता था। ऐसे में बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कौन करवा सकता है? इसके पीछे आखिर मकसद क्या है? तमाम एंगल से इसकी जांच पड़ताल अब ना सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी कर रही है। बीजेपी नेता राम कदम इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। राम कदम साहब, बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या, उद्धव ठाकरे की पार्टी सीधे हमलावर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये समय आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है। यह समय सभी दलों ने एक साथ आकर ये इस प्रकार की घटना क्यों घटी, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। बाबा सिद्दीकी एक सीनियर विधायक मंत्री रह चुके हैं, कई बार वे लगातार चुन करके आए, और इसके पूर्व भी जब उनकी सरकार थी, वो स्वयं मंत्री थे, उस समय भी उनको थ्रेट्स थे, और वो थ्रेट्स में कुछ गुंडों के नाम थे। अब उनका खुद का जो व्यापार है वो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, और कोई उनसे उस समय फिरौती मांग रहा था। अब इसके कई अलग अलग मायने हैं जी। उसके पहले ही तुरंत इस पर राजनीति करना, अब उनको चाहने वाले कई सारे उनके कार्यकर्ता है, उनके परिवार के लोग हैं, उनका खुद का पुत्र अब विधायक है, ये शोभा नहीं देता। ये राजनीति करने का समय नहीं है। यह समय उनके परिवार के प्रति सांत्वना, उस परिवार के प्रति कंडोलेंस देते हुए इस प्रकार की घटना दोबारा न घटे, और जो जिन्होंने किया है वे दंडित हो, ये करने का समय है। पर दुर्भाग्य से उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं को हर चीज में राजनीति दिखती है। हमारी सरकार जो भी इसके ये करने के पीछे जिनकी साजिश होगी, जिन्होंने किया है, ऐसा गलत, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। राम कदम साहब, भले ही इसकी आधिकारिक तौर पर जांच पड़ताल मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी, बताएगी कि आखिर कौन थे, किस लिए हत्या की गई है, लेकिन क्या शुरुआत में कोई आशंका है कि आखिर वजह क्या हो सकती है? क्या आपको कोई आपसे रंजिश की ओर इशारा दिखाई दे रहा है, या फिर सियासी अदावत? नहीं, इसमें पुलिस जांच करने के बाद पता चलेगा। पर मैं जहां तक जानता हूं कि 2014 के पहले का समय जो था, जब नागपुर के अधिवेशन में हम साथ में रहा करते थे, बिल्कुल, तो 5 स्टार कमरे के बाहर भी उनकी सिक्योरिटी, पुलिस की सिक्योरिटी हुआ करती थी, और उस समय उनको किसी दाऊद के गुर्गे ने रेड दी थी। ये मैं अपने आंखों से देख चुका हूँ, क्योंकि मैं भी विधायक था, वो भी उस समय 14 के पहले तो वो मंत्री थे स्वयं, बिल्कुल, तो उस समय देख चुका हूँ मैं। उसके बाद भी कई दिनों तक ये चलता रहा, तो अब वो देखना होगा कि ये जो सारा जो हुआ है वो कौन से रंजिश के कारण हुआ है।
इसके लिए इस पे आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष राजनीति हम न करें। एक मेरा प्यारा मित्र खो गया है, इस बात का दुख है। भले हम अलग अलग दल से हैं, पर आखिरकार साथ में कई सारे लम्हे साथ में गुजारे हैं, वो चीज महत्वपूर्ण है। आरोप प्रत्यारोप की जगह पे सरकार ने निर्देश दिए हैं पुलिस को, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और आपको दिखेगा कि बहुत ही जल्द जो गुनहगार है जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की सियासत में खास तौर पर एक बेहद कद्दावर नाम रहे हैं। कई डिस्प्यूटेड सुलझाने में भी इनकी भूमिका देखी गई है। कई नामचीन हस्तियों के बीच अगर विवाद रहा तो माना ऐसा गया, चर्चा होती थी कि एक बड़ी भूमिका बाबा सिद्दीकी निभाते थे। इतने कद्दावर नेता आखिर कौन इनके दुश्मन हो सकते हैं? कुछ और इशारा जो आपको इतने लंबे सियासी अनुभव से लगता हो? जहां तक मैं मानता हूं, इसमें वे स्वयं कंस्ट्रक्शन फील्ड में थे जी, और वो स्वयं मंत्री थे, तब भी उनको कई सारे लोगों के थ्रेट्स थे उस समय। तो आधिकारिक तौर पे बोलना बड़ा डिफिकल्ट होगा, पर मोटा मोटी उस समय के थ्रेड्स, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या नहीं क्या, ऐसी कई सारी चीजें हैं, पर इसमें मुझे कोई राजनीतिक कारण दिखता नहीं है। जहां तक दूर दूर अगर सोचे तो, और तो भी ठीक है, पुलिस जानकारी करने का पुलिस स्वयं ही बता देगी क्या था क्या नहीं था। और ये एक बड़ी खबर भी है, इस वक्त मुंबई में फायरिंग हुई है और आखिरकार बाबा सिद्दीकी की इसमें हत्या कर दी गई है। राम कदम साहब, आप हमसे जुड़े, वक्त जो साथ में बिताया बाबा सिद्दीकी की, आपने उन लम्हों को हमसे दर्शकों से साझा किया, शुक्रिया आपका। प्रीति सोमपुरा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रीति, क्या और ताजा अपडेट मिली है? पुलिस का क्या एक्शन देखने को मिल रहा है बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद? देखिए, मुंबई पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इसके पीछे जो है कौन है, क्या आपसी रंजिश के तहत ये हुआ है, क्योंकि अभी अभी जो खबर आई है, प्राथमिक रिपोर्ट में ये आया है कि बाबा सिद्दीकी पे जो गोली चली है इसमें जो है कोई पॉलिटिकल रंजिश नहीं है। लेकिन पुलिस का ये मानना है कि हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के चलते या फिर कोई आपसी रंजिश के चलते जो है उन पे गोलीबारी